पिछली रात की बारिश थम चुकी थी। सुबह की हल्की धूप दिल्ली की सड़कों पर फैल रही थी, लेकिन आरव के मन में अब भी वही चेहरा घूम रहा था। सान्या कपूर, वो लड़की जो अचानक उसकी जिंदगी में आई और बिना कुछ कहे चली गई। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी मां ने आवाज लगाई, आरव, नाश्ता कर ले, देर हो जाएगी। आरव जल्दी से नीचे आया। टेबल पर पराठे रखे थे। उसकी मां मुस्कुराकर बोली, आज बहुत खोया खोया लग रहा है। आरव हंस पड़ा, कुछ नहीं मां, बस काम का टेंशन है। मां ने गौर से उसकी तरफ देखा, या फिर किसी लड़की का मामला है? आरव पानी पीते पीते खांस गया। मां भी ना। मां मुस्कुराई, चेहरे पढ़ना आता है ना मुझे। आरव बात बदलते हुए बोला, आज बड़ा प्रेजेंटेशन है, अगर ये मिल गया तो कंपनी को बड़ा क्लाइंट मिल सकता है। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, तू जरूर जीतेगा। उधर कपूर मैंशन में सान्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसे अपने पिता के साथ एक बड़े बिजनेस इवेंट में जाना था, लेकिन उसका मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं था। तभी उसकी दोस्त रिया कमरे में आई। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? सान्या ने धीरे से कहा। रिया, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अजनबी से मिलकर लगे जैसे उसे पहले से जानते हो? रिया मुस्कुराई। ओहो, कौन है वो? सान्या ने झेंपते हुए कहा, कोई नहीं। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब बता रही थी। दोपहर 12 बजे दिल्ली का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल, आज यहां स्टार्टअप इन्वेस्टर्स मीट थी। यहीं आरव अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला था। उसने अपना लैपटॉप सेट किया। उसका दोस्त कबीर उसके पास आया। भाई, नर्वस तो नहीं है? आरव मुस्कुराया। थोड़ा। कबीर हंसा। बस कॉन्फिडेंस रख, आज डील पक्की है। तभी अचानक हॉल में हलचल मच गई। सबकी निगाहें एंट्रेंस की तरफ उठीं। सान्या कपूर अपने पिता विक्रम कपूर के साथ अंदर आई। ब्लैक ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव की नजर जैसे उस पर टिक गई। ये यहां। उधर सान्या की नजर भी सीधे आरव पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही है? रिया ने पूछा। कौन? सान्या ने धीरे से कहा, बारिश वाला लड़का। कुछ देर बाद प्रेजेंटेशन शुरू हुई। आरव स्टेज पर पहुंचा। उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू किया। पूरा हॉल उसकी बातों से प्रभावित था। सान्या ध्यान से उसे सुन रही थी। उसकी आंखों में एडमिरेशन साफ दिख रही थी। लेकिन तभी विक्रम कपूर अचानक खड़े हो गए। उन्होंने प्रेजेंटेशन बीच में रोक दी। ये आइडिया पहले भी मार्केट में फेल हो चुका है। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव ने संभलते हुए कहा, सर, मेरा मॉडल अलग है। विक्रम ने बात काट दी। नॉट इंप्रेसिव। उनके इतना कहते ही कई इन्वेस्टर्स पीछे हट गए। आरव का चेहरा उतर गया। उसकी मेहनत एक पल में टूटती दिख रही थी। सान्या ये सब देखकर परेशान हो गई। उसने अपने पिता से धीमे स्वर में कहा, डैड, आपने ऐसा क्यों किया? विक्रम ठंडे स्वर में बोले, क्योंकि ये लड़का हमारे लेवल का नहीं है। ये बात सान्या को चुभ गई। इवेंट खत्म होने के बाद आरव अकेला पार्किंग एरिया में खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। आरव ने मुड़कर देखा। सान्या थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आई। मेरे डैड की बातों का बुरा मत मानना। आरव हल्का सा मुस्कुराया। सच कड़वा होता है। सान्या ने सिर हिलाया। नहीं, वो गलत थे। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे उनमें सच्चाई दिखाई दी। सान्या बोली, कॉफी? आरव चौंका। क्या? मतलब, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। ठीक है। दोनों साथ चल पड़े। लेकिन दूर खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था। वो था विवान कपूर, सान्या का बड़ा भाई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने फोन उठाया और कहा, उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अभी? उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था उसकी बहन की जिंदगी में कोई आ चुका है।